सच में क्या जी? डेली आप स्नान करते हैं ठंडा में? हम डेली पूजा करते हैं तो नहाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी नहाइले पूजा नहीं होगा? नहीं आप कर लेंगे। हाँ जी, काहे नहीं कर लेंगे? नहीं होता। हाँ पता नहीं, मतलब पूजा करना जरूरी है, पूजा करना। देखिए वो भी बोल रहा है। हम लोग तो बिना नहानो मार देते हैं। हम लोग तो चलते हैं। जरूरी थोड़ी है, मैं नहीं खाती हूँ, पूजा नहीं करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, वो पूजा नहीं होता। वो पूजा नहीं होता है तो पूजा कौन होता है? फूल पत्ती चढ़ाना। हम लोग जाते हैं तो ऊपर हनुमान जी को मार दिए अपना दूर से। सर साज तो हम लोग भी दिखाते हैं बिना नहाए और खाना खा के, वो दूसरा होता है और पूजा आए वो रहेगा। मीट मछली खाए हैं तो अब बाल नहीं धोएंगे, सब मीट मछली बाल ही मट वाले हैं। कब हाल है? बाल धोएंगे नहीं धोएंगे। हाँ, मीट मछली खाए हैं बाल धोएंगे तब ना पूजा करेंगे। कौन कौन सब प्रॉब्लम सब है। मीट मछली पेट में है ही, देखिएगा बृहस्पतिवार करेगा सब, समझे? और रात में खूब तोड़ के मीट मछली खाएगा। अब रात में 11 बजे माथा धो लेगा, हो गया बस कंप्लीट। काले वो रहेगा ही, मीट मछली पेटे में रहेगा। पूजा कर रहे हैं। आप लोग को फास्ट करना होता है तो एक दिन पहले नहीं खाते। हाँ, तो आप डेली स्नान करते हैं ठंडी में? कसम? सर ट्यूशन में झूठ नहीं बोलेंगे। क्या जी? ट्यूशन में झूठ नहीं बोलेंगे। ट्यूशन में नहीं झूठ बोलते हैं? तो झूठ कहाँ बोलते हैं? झूठ घर पे। अच्छा, ये मंदिर है ना सर, झूठ नहीं बोल सकते हैं। मंदिर में झूठ नहीं बोलता है लोग? कौन कहा मंदिर में झूठ नहीं बोलता है? नहीं सर, इतने भी पापी नहीं है, ये सब पापी है, इसलिए झूठ बोलता रहता है, हर जगह बोलता रहता है। लड़का लोग कोई कह दे हाथ में गंगा जल का बोतल उठा के हम ठंडी में डेली नहाते हैं। सच बात है, छोड़िए। 1 साल तो नहीं नहीं कि सर, हम डेली स्नान करते हैं। हम नहीं यकीन कर सकते। या हम भी नहीं यकीन कर सकते हैं। आप नहीं नहाते होंगे, लड़की नहीं नहाती, आप नहीं। हमको लड़की है जो डेली नहाएंगे? हम लड़का है, हम क्या डेली नहाएंगे? कौन पढ़ा है डेली नहाने का? सेंट अपना काहे के लिए इतना कीमती आता है? मारे परफ्यूम चकाचक। क्या जी? गर्मियों में 2-4 दिन खपा जाता है। खुजली होने लगेगा सिर्फ परफ्यूम मार के। कितना दिन? 1 महीना थोड़ी, 1-2 दिन गैपिंग मार देगा लोग। पानी बचा के क्या करना है? पानी बचा के ठंडा में कपड़ा खोल के जब पानी डालिएगा ना, लगेगा कि चक्कू से कोई काट रहा है। क्या जी? और नहाने से कष्ट, नहाता है लोग सुख प्राप्त करने के। अभी जैसे गर्मी है, पानी डाले आनंद आता है, तो सुख प्राप्त करने के लिए ना, तब वही ना मेकअप होता है ठंडी में। अच्छा हुआ जी, बहुत हुआ। हम तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे थे आप लोग से, और कोई बात नहीं। सर बोलते हैं आप विश्वास नहीं करते, खुद का बोलते हैं बस। कहाँ नहीं विश्वास करते हैं? नहीं, किसे विश्वास नहीं करते हैं? हम लोगों पे खूब करते हैं। अब क्या ना, 1 जुलाई का मेरा बर्थडे है, विश्वास किए हुए है ना? सर भी झूठ बोले हैं। देखते हैं, कहते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। अभी बोलिए जो बिना मन में झूठ नहीं बोलते। अपना काम करो, फिर बोलेंगे तो बोलता है कि अभी ना बोलिए सर। आप लोग को ज्ञान सीखना चाहिए, लड़का लोग को। देखो यार, दुनिया में सब कुछ को आप पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, सीख सकते हैं। महिला लोग को नहीं पहचान, महिला को नहीं पहचान सकते। दिमाग लड़कों में होता ही नहीं है। अच्छा, लड़कों को नहीं होता है ना? लड़की लोग को ना महिला को पहचान नहीं सकते, पूरा जीवन बीत जाएगा। दिमाग होना चाहिए। अब ये कितना यकीन दिला गया सर। मंदिर में बैठ कर झूठ नहीं बोलेंगे ना? अकल से झूठ बोले हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ वीडियो चालू है जी। अरे दादा, अरे तो जल्दी जल्दी आयु पर कोई आदमी पॉइंट पढ़िए तो। 1000 समझा चुके हैं? अच्छा, आप बताना है बस। ओहो, तब तो अच्छा बात है जी। मेहनत कम है। बताना है। हाँ मेहनत कम है, तुरंत आयु निकालते हैं। निकलिए नहीं रहा आयु। हम तो ये सोच रहे हैं, प्रिया जी का अभी सबका शादी ब्याह तो होना ही है। क्या जी? कोई ऐसा है जिसका मन से आत्मा मान चुका है हमारा शादी ब्याह नहीं होगा? हाँ, कौन? लड़का सब। नहीं, अब जनगणना आने के बाद लड़की बात सोचे। पहले ना लड़की कम थी और लड़का ज़्यादा, अब उल्टे हो गया है। जहाँ सुनिएगा 10 को बच्चा हो गया अगर गांव घर में, 8 को खाली लड़की पैदा हुई है। नहीं हुई, अभी भी नहीं। अभी में खाली लड़की पैदा होती है जी, खाली लड़की। इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, अब जो पैदा अब जनगणना होगा ना तो 10 से 23 को है, 1000 पे 10 से 23 को लड़की, 23 को लड़की सोचे ना, तो लड़की को सोचने का जरूरत नहीं है। लड़का इतना सक्षम होता है कि 23 की 2300 हो। ना हम कहना चाह रहे थे
कि प्रिया जी के तो कहीं ना कहीं कोई लड़का तो होगा, शादी ब्याह तो इनका होना होगा। वो बेचारा कितना सपना बुन के रखा होगा, ऐसी होगी वैसे होगी, अच्छा सपना और उसके बाद गए कुछ बात समझ लीजिए। जरूरी है कि जैसा हम सोचे होंगे वैसा वो भी होगा। अच्छा ठीक है, चलते क्वेश्चन पे हो गए। दोनों किसी का पूरा नहीं होता, बात खत्म। ये प्रिया नाम है ना, ये प्रिया नाम से हमको पाला बहुत कोई कभी नहीं छूटा है जी, सब दिन पाला पड़ता रहता है। हाँ प्रिया नाम से सब प्रिया नहीं होता है, प्रिया होता ओह है। जो हो, हम तो प्रिय समझते हैं, बैठने वाला बोलने में किसी को को नहीं जो आता है। बैठता है घर उनमें अच्छी लगा ऐसे तो प्रिया। सबका बेकार नाम हम बना सकते हैं। ना क्या नाम क्या शुद्ध नाम क्या क्या इसका प्रिया। नहीं कुछ, मेरा नाम ही नहीं है। हाँ एग्जाम्पल पर चलेंगे, एग्जाम्पल नेक्स्ट पे। चले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। क्या इसके लिए हमने पॉइंट लिखाया? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। अच्छा आप लोग का टेस्ट दे, बुढ़वा मास्टर वाला टेस्ट दे, बुढ़वा मास्टर टेस्ट, बुढ़वा मास्टर वाला टेस्ट दे। आपको देना है। हाँ धोती कुर्ता वाला मास्टर साहब होते हैं, 50-55 साल एज होता हो ऐसा वाला टेस्ट। लेना नहीं है, देना है। अच्छा दीजिए तो वो टेस्ट क्या जी दे दे दीजिए थोड़ा बहुत दे दीजिए। वैसे तो सुनने हुआ है। सलोनी जी क्या बुढ़वा मास्टर वाला टेस्ट दे, बुजुर्ग मास्टर वाला धोती कुर्ता पहन ले हैं अपना। ना ठीक गुड। कुछ दिन के बाद जी, अभी बहुत दिन बचल है। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट लिखाया था कि पिता का उम्र पुत्र से दुगुनी है। इसके लिए कोई पॉइंट याद करवाएगा? इस बातों के लिए हमने कोई पॉइंट लिखाया था कि अगर पिता और पुत्र का जे आयु की बात कहा जाए तो सदैव छोटा का आयु मानना चाहिए। किसका मानना चाहिए? पुत्र का। तो कहता है क्वेश्चन में पिता और पुत्र की आयु, यानी एक व्यक्ति का आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। तो माना किसकी आयु? माना कि पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष, तो पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा 2x। है की बात कह रहा है ना, है तो मतलब वर्तमान में, था थी मतलब भूत और होगा होगी भविष्य, दुगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता का आयु पुत्र की आयु का 12 गुना था। 20 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, पहले मतलब माइनस। तो हम क्या करते हैं, ये x लिखते हैं और ये 2x। पूरा का पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पे, कोई अतिरिक्त कॉन्सेप्ट ना कोई फार्मूला। -20 कर देंगे और -20। 12 गुना का मतलब क्या होता है? पुत्र 1 साल का तो पिता 12 साल का। ऊपर में पुत्र लिखे हैं तो पुत्र का अनुपात, ऊपर में नीचे में पिता लिखे हैं तो पिता का अनुपात। 12 गुना का मतलब है 1/12। पुत्र 1 साल का तो पिता 12 साल का। ठीक, क्रॉस करेंगे तो 12x माइनस 240 और x माइनस 20। कोई दिक्कत? अब इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, इधर तो होगा 10x और इसको ले जाएंगे तो होगा 220। माइनस कट गया, x का मान कितना आया? 22 आया। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। पूछता क्या है कि उनकी वर्तमान आयु क्या? उनकी मतलब दोनों का, उनकी मतलब दोनों का। तो पुत्र का तो यही हो जाएगा और पिता। कोई आपत्ति? नोट करने का मन है नोट करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। चले 2 पर चले, बैठा देते हैं, बैठा दे। कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति पुत्र से बड़ा है तो माना पुत्र की आयु। x वर्ष, माना कि पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु
x प्लस 28 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर कहता है क्या, 3 वर्ष बाद उनकी आयु, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से दुगुनी का मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का ना, पुत्र ऊपर में है तो 1, पिता नीचे में है तो दुगुनी हो जाती है। तो कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्रॉस करेंगे 2x प्लस 6 हो जाएगा और x प्लस हो जाएगा 31, ये जाएगा x बराबर हो जाएगा 25। पुत्र की आयु पूछ रहा था, पुत्र की आयु तो यही है 25 वर्ष, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट, पूरा में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये इसी पे टोटल क्वेश्चन बनना है। चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। अनंता जी लाउड स्पीकर में वीडियो देखते हैं? नहीं ना लाउड स्पीकर में नहीं देखा कीजिए वीडियो ना, नहीं देखते हैं। ब्लूटूथ ज़्यादा लग, देखते हैं, जब देखते हैं तो हाँ थोड़े बचा के ईयरफोन यूज करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, खाली मास्क यूज करना अच्छा लगता है। यस सर, फेवरेट है मेरा। कुछ दिन के बाद दम्मा का बीमारी हो जाएगा। नहीं होगा। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। एक व्यक्ति पुत्र का है 7:2। हमने कहा अनुपात में दी गई संख्या का संख्या रूप में लिखने है तो x के साथ लिखे ना, तो 7x लिखेंगे, 2x लिखेंगे। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। 10 वर्ष बाद, तो अगर 7x लिखे हैं 2x लिखे हैं, 10 वर्ष बाद का मतलब तो ये होता है 10 वर्ष बाद 9:4, 9:4 क्रॉस करेंगे 7 चौक 28x हो जाएगा 40, 9 दूना 18x हो जाएगा 90। ई करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 50, x का मान हो जाएगा 5। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान 7x ना, देखिए सब जगह वही काम नहीं करते आ रहे हैं जी, कुछ बदल रहा है। शुरू में हमको आयु और औसत सबसे हौला चैप्टर लगता है, उसका एरिया वैल्यू जब पढ़ाने चालू किए थे, कॉम्प्री पढ़ाते थे 2008 में, तो सबसे पहले यही सब चैप्टर से पढ़ाते थे हौला हौला। 3 पे चले, 4 पे एग्जाम्पल 4 में कहता है 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व जो कहे उसी में मान लेना चाहिए छोटका का आयु। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना था, तो 8 वर्ष पूर्व लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा x, तो 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु हो जाएगा 4x। और हमने बताया है इस चैप्टर का जो केंद्र बिंदु है वो होता है वर्तमान आयु। किसी की आयु का चर्चा हम वर्तमान में रह कर करते हैं, तो बिना कुछ सोचे हम वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान आयु ये x प्लस 8, ये 4x प्लस 8, किसी को आपत्ति? हमने प्लस 8 क्यों किया? क्लियर, वर्तमान में आने के लिए। अब वर्तमान में आया है, अब क्या कहता है? कहता है 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाए। 8 वर्ष बाद, तो भाई चर्चा वर्तमान में रखकर कह रहा है कुछ सब बात पूर्व में है, अब पूर्व से अभी आ रहे हैं, पीछे से आगे आ रहे हैं। 8 साल पहले आप थे 30 साल के, तो अभी कितने साल का होइएगा? बच्चों ही ना, वही ना किए हैं हम। थोड़ा सा इनको आश्चर्य नहीं लगा 30 कैसे बोल दिए सर? ये हजार जी बहुत बात था कि फिर नहीं सर, कॉलेज वाला परेशान नहीं लगता है। कॉलेज वाला परेशान करता है। वो असाइनमेंट में तो जमा नहीं किया, रात में इंस्टॉलमेंट मांगे 11 बजे आदमी मंगवाए। ठीक ना, 2-4 दिन देखिए उसी को, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन पे थे अब ना, प्लस ठीक है ना, कह रहा है 8 साल बाद, तो बातें जो एज का हो रहा है वर्तमान में रह के ना। हमने कहा कि एज चैप्टर का जो केंद्र बिंदु होता है वर्तमान आयु, कहीं रहे वर्तमान में आ जाइए। 8 साल बाद, तो ये तो वर्तमान आयु है।
वर्तमान आयु, वर्तमान में लाने के लिए हमने 8 जोड़ा। हमने कहा भूत से वर्तमान होते हुए भविष्य पे जाने के लिए, तो पहले भूत से हमने वर्तमान पे आया, अब वर्तमान से हम भविष्य में 8 साल बाद, तो फिर 8 एक बार जोड़ेंगे। और यहीं पे लोग परेशान होता है कि 8 दो बार क्यों जोड़ दिए, क्या जी? अब भी दिक्कत कि 8 हमने 2 बार क्यों जोड़ा? एक तो 8 साल पहले का था, उससे वर्तमान आया, फिर 8 साल बाद का रहा है, तो इसलिए हम 2 बार जोड़ दिए, दुगुना हो जाता है। तो ऊपर में पुत्र है, नीचे में पिता है। ऊपर में पुत्र का तो पुत्र का अनुपात, पिता है तो पिता का अनुपात, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 32 और होगा 4x प्लस हो जाएगा 16। 2x बराबर हो जाएगा 16 और x का मान कितना हो जाएगा 8। कहता है क्या निकालने के लिए 4 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है उनकी वर्तमान आयु याद करें। उनकी मतलब दोनों का वर्तमान आयु, पुत्र हो जाएगा 16 साल का और पिता हो जाएगा आपको 8 चौक 32 8 40 साल का। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो, कुछ बदलाव हुआ हो, नयापन हो तो बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। नोट्स में जितना बात लिखा है सब उतने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहना है। मिटावे क्या जी कहें? नोट्स में कहाँ कुछ आगे ए जो है वो बहुत है, कम लगता है आपको? सुइया देखते हैं, सुइया को देखें, अभी गिरा देंगे ना यहाँ पर, खोते खोते परेशान हो जाइएगा। और गलती से कहीं बेड पर गिर जाए तब पता चलेगा क्या। बता दे, पहले के बच्चे से कितना बदमाश होता था जी। टीचर अगर पीटते थे ना, फेविक्विक तो नहीं चलता था उस समय कि डालते, तो क्या कहता कि सर आते थे, गद्दा वाला अथी है, क्या कहते हैं, अगर बैठने वाला, तो उनमें तौर में से ऐसे करके पहले अथी वाला पिन, कांटी सुई तो नहीं खरीदा था, पिन आता था, वो गरम मसाला में लग के, 2 रुपये वाला गरम मसाला किस में रहता है? कपड़ा में। हाँ कपड़ा में, तब नहीं आता, तो पहले उसी में आता था, तो वाला पिन ऐसे करके निकाल दी। मास्टर साहब आए एकदम मन से गदगदाले के घर, अरे दादा ही क्या है। पहले मास्टर को मास्टर नहीं आ रहा गाड़ी का हवा क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो उस समय मास्टर वही सब बच्चा सब ना बवाता रहेगा रोड पर, इसी धागा वाला सब। हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल 5। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगुनी। सचिन की आयु अजय से दुगुनी, कौन छोटका कौन बड़का? सचिन की आयु अजय से दुगुना, अजय ना छोट, सचिन की आयु अजय से दुगुना, तो अजय ना छोट हुआ, कमाल है। 10 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व अजय आयु x वर्ष। 10 वर्ष पूर्व सचिन 2x। हमने कहा कहीं भी हो वर्तमान में आना होगा, भविष्य में है तो भी और भूत में है तो भी, वर्तमान भाई तो ये क्या है, भूत में है कि भविष्य में है? 10 वर्ष पूर्व भूत में है, पहले बिना कुछ सोचे वर्तमान में आएंगे। x + 10 और 2x + 10, इतना तो हम अपने मन से करेंगे, अधिकार है मेरे का, हम इतना करेंगे। अब कहता है कि अब से 10 साल बाद ना ये सचिन हो जाएगा 40 साल का, अब से 10 साल, तो अब कितना हो गया 2x + 10, अब से 10 साल बाद, ये तो अब हुआ, ये तो अब हुआ, अब से 10 साल बाद सचिन कितना 40 साल का, लिख देंगे 40। 2x बराबर हो जाएगा 20 और x का मान हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक, तो पूछ रहा अजय की वर्तमान आयु पूछता होगा, और क्या अजय की वर्तमान आयु। x + 10, क्लियर। 5 नंबर एग्जाम्पल 6 पर चलेंगे। नोट किन्हीं को करने का इच्छा हो कुछ भी तो कर सकते हैं, फोटो टोटो जो भी खींच सकते हैं, नहीं हो तो वीडियो देखेंगे क्या। एग्जाम्पल 6 में कहता है क्या, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र के तिगुनी से 3 वर्ष अधिक, तो माना कि
पुत्र का आयु x वर्ष, तो पिता की आयु 3x + 3 कह रहा है एक पिता का आयु पुत्र का आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। क्लियर। अब कह रहा है इसके आगे क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, तो x + 3, हाँ 3x + 3 ना है, मतलब वर्तमान में कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब वर्तमान में। अब से 3 साल बाद, तो अब से 3 साल, तो उसमें भी 3 जोड़ दिए और इसमें भी 3 जोड़ दिए। अब से 3 साल बाद पिता का आयु है, पिता का आयु है पुत्र के दुगुने से 10 अधिक है। इस पुत्र को दुगुना में 10 जोड़ देंगे ना, तो पिता का आयु हो जाएगा। कह रहा है खुद अब से 3 साल बाद, यानी ये आयु, तो x + 3 कह रहा है वर्तमान आयु कहा। इसके 3 साल बाद पुत्र के आयु के दुगुने में 10 जोड़ने पर पिता का आयु होता है। तो पुत्र के आयु का अब से 3 साल बाद पुत्र का आयु ही होगा ना, इसके दुगुने में 10 जोड़ दे तो पिता का आयु प्राप्त हो जाएगा। इसके दुगुने में 10 जोड़ेंगे ना, तो पिता की आयु प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्लियर से, हम अपने मन से थोड़ी कुछ लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x + 6 + 10 बराबर होगा 3x + हो जाएगा 6। इधर करेंगे तो ये इधर कर देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। पूछ कर रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, बड़ी हाल पूछ दिया। पुत्र की वर्तमान आयु ये है ना, देखिए नहीं हो तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी कुछ लगता है मेल नहीं खाते हुए तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन आते हैं 7 ना, 7 ना, सात में कह रहा है 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता की आयु का 3/7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद अजय का पिता की आयु का 3/7, क्या इसके लिए हमने एक पॉइंट लिखाया, 3/7 हो जाएगा। मतलब पिता 7 साल का, पुत्र 3 साल का। क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता की आयु का, तो 6 वर्ष बाद अजय हो जाएगा 3x, और 6 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 7x, 3x और 7x। हम बिना कुछ सोचे क्या करते हैं, वर्तमान पे आते हैं। वर्तमान आएगा तो 3x में से 6 और 7x में 6 वर्ष बाद है ये, तो वर्तमान आएंगे तो पीछे आगे कर रहा है। अब उससे 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात 1:5 है। 10 साल और पीछे, तो अभी तो वर्तमान में 3x - 6 और 7x - 6, अब से 10 साल और पूर्व यह अनुपात था 1:5 ना। क्रॉस करेंगे 15x 16 पंचे 80, ये 7x माइनस हो जाएगा 16, इधर घटाएंगे तो 8x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 64, 64। अब पूछ क्या रहा है साथ में, कह रहा है क्या कि अजय की पिता की वर्तमान आयु, तो अजय की पिता की वर्तमान आयु तो ये है ना, सेवन एक्स माइनस 8 7 56, देख कितना आसान सा आयु चैप्टर है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब बनाइएगा तो बनवे नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। ठीक, सही बात है। चलिए 8 पे चले, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन 8 कहता है अंकित और अमित की आयु का गुणनफल। अंकित और अमित के आयु का गुणनफल 240 है। यदि अमित की आयु का दुगुना, अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक है,
अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो अमित का आयु ज्ञात करें। अंकित गुने अमित 240, अमित का दुगुना अंकित से 4 वर्ष अधिक हो जाता है। लिखा, हमने लिख दिया। हमें पूछ रहा है किसका आयु पूछ रहा है, अमित का आयु। अमित बराबर, इसको अगर एक्स वाई देखते हैं तो एक्स वाई समीकरण 1, 2x माइनस वाई समीकरण 2। या तो समीकरण 1 का मान 2 में पुट कर दे या 2 का मान 1 में पुट कर दे। अगर दोनों रहता माइनस से माइनस में तो कट पुट कर लेते, जोड़ घटाव कर लेते। मतलब एगो गुना में है और एगो प्लस में। अमित का कह रहा है तो अंकित का आयु निकालेंगे। अंकित का आयु, अमित पूछ रहा है ना, पूछ रहा है अमित, तो अंकित का आयु निकालेंगे। अंकित का होगा 240 बट्टा अमित, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है अमित का तो निकालेंगे किसका, अंकित का। अंकित को हटाना है ना। अब इस समीकरण को लेंगे, 2 अमित माइनस अंकित, अंकित के जगह पर लिख देते हैं। हो गया। पहला समीकरण में अंकित का निकाले या दूसरा समीकरण में अंकित का मान पुट कर दिए। अब अमित अमित ना दिखता है। अब अमित अमित बार बार इतना क्यों लिखे, हम इसको एक्स वाई, इसको एक्स, इसको भी एक्स लिख लेते हैं क्या, बट्टा का जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, नीचे में क्या होगा एक्स, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 240 बराबर हो जाएगा 4। क्रॉस करेंगे तो 2x² माइनस 4x और माइनस 240 बराबर हो जाएगा 0। अब समीकरण में क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब इसको 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि घटाने पे भी 2 आ जाए, माइनस है तो घटाने पे, अर्थात 10 और 12, 10 गुने 12 120, 10 में से 12 में से 10 घटाएंगे तो ये x² है तो ये हो जाएगा माइनस 12x, तो यहाँ देंगे प्लस 10x ना, और माइनस 120, यानी x का मान आएगा 12। x का मान कितना आएगा 12। तो अमित का पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। यदि अंकित पूछता, अंकित पूछता तो 240 बट्टा 12, चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। और आप लोग 8 एग्जाम्पल और अगले दिन मात्र 20 क्वेश्चन, 8 एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन अवश्य। अमित कंफ्यूजन कर गया। देखिए 2 लड़का है, एक लड़का अमित है, एक लड़का अंकित है। इसका शॉर्टकट मेथड भी हम बता देते हैं। शॉर्टकट इतना ना करके कैसे बना लीजिएगा। अमित और अंकित दोनों को गुना करते हैं तो पड़ जाता है 240। पर अगला बातें कह रहा है कि अमित को दुगुना कर देंगे ना, वो अमित का आयु अंकित से 4 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। तो अमित का आयु का दुगुना अंकित से 4 वर्ष अधिक, अधिक नहीं है, इसका मतलब अधिक नहीं हुआ, इससे ये अधिक नहीं हुआ 4। मेरे पास 2 समीकरण, एक एक्स वाई आएगा 2x माइनस वाई पर समीकरण हुआ। हमें अमित चाहिए, अमित तो मान पुट कितना किसका करना चाहिए, अंकित का चाहिए। अमित तो मान पुट करें अंकित का। पहले वाला समीकरण से हमने अंकित का मान निकाला 240 बटा अमित, और दूसरे वाला समीकरण वो इसी लिखे, खाली अंकित के जगह पर अंकित के जगह पर अंकित लिख दिए ना, हो गया बात खत्म। अब कहेंगे शॉर्टकट कैसे बना दीजिएगा। हम जानते हैं ये कि 2 को गुना करने पर 240 आ जाए, 2 को गुना करने पर 240 को तोड़िए, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 5 और 2। इसको 2 खंड में बनाना है, 2 खंड में हमको बनाना है। क्या है कि 2 को गुना करके 240 पूरा है तो 2 खंड में बनाना है। ऐसे बनाना है कि देखेंगे कि यहाँ पे दे दे और यहाँ पे तो अंतर आ जाए 4। तो अगर हम बना लेते हैं 2 दूना 4, 3 12, 2 दूना 4, 5 20। अगर हम इसको 12 गुने 20 लिखते हैं तो क्या यह समीकरण हमें सिद्ध हो जाता है 12 और 20। तो 12 दूना 24 में से 20 घटा देंगे तो 4। तो थोड़ा विवेक लगा के गुणनखंड तोड़ के भी मान पुट करके आप बना सकते हैं, जल्दी में बन जाएगा, समीकरण पे ना जाए क्या। तो एगो होगा 12, एगो हो जाएगा 20 साल का। जानते हैं ये अमित है, अमित को दुगुना किए यानी छोटका को दुगुना किए। चलिए 8 एग्जाम्पल आपने बनाना है और 20 तक क्वेश्चन कल बना के लाना है।
वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो झूठे का जीके ओके वाला तो अपलोड होने में बड़ी टाइम लगता है और टाइम लग जाता है, शाम हो जाता है, इसलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर देता है।